पुस्तक 10वीं, लेक्चर नंबर 35। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैशायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं। वेदगं अवेदगं वेदगन्तसंसिद्धं, सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदगमहानियारमम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुल तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 233 पर आ गए, 233। अभी उत्तर प्रकृति उदीर्णा का प्रकरण अपना चल रहा है और उसमें भी जो अनुयोग द्वार है, 24 अनुयोग द्वार है ना, उसमें भी बताया था उन्होंने। यहाँ से देखते हैं हम थोड़ा उत्तर प्रकृति उदीर्णा की बात। हमने वो पूरी रिवीजन भी कर ली थी उत्तर प्रकृति उदीर्णा की बात में। मूल प्रकृति की रिवीजन की थी और उत्तर प्रकृति की बात 231 से शुरू हुई है। उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा, उसमें से उत्कृष्ट की बात पहले उन्होंने उठाई थी। तो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कितनी होती है? तो 2 अवलिकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर। सम्यक मिथ्यात्व की कितनी होती है? तो अंतर्मूर्तकम 70 कोड़ाकोड़ी सागर। 16 कषाय की 2 अवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी और 9 नौकषायों की 3 अवलिकम 40 कोड़ाकोड़ी, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बनती तो नहीं है, परंतु संक्रमण से प्राप्त होती है, इसलिए उसमें और एक आवली कम हो जाती है। ये तो ओघ से हुआ। फिर नारकियों में ऐसा ही है, इतनी विशेषता है कि स्त्री पुरुष वेद की उदीर्णा नहीं है, ये बात हमने देखी थी, क्योंकि वहां उसका उदय नहीं है। उसके बाद तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 232 पेज पर हमने देखा था। ओघ के ही समान है। उसमें क्या विशेषता है? पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं है, क्योंकि तिर्यंच पर्याप्त हम पुरुष वेदी नपुंसक वेदी को कहेंगे। हाँ, तो तिर्यंच पर्याप्त ने पुरुष वेद और नपुंसक वेद 2 वेद वालों को पर्याप्त कहा, क्योंकि तिर्यंचनी का भंग अलग निकाला, योनिमति तिर्यंच या तिर्यंचनी। जैसे मनुष्यों में भी ऐसा ही किया उन्होंने। मनुष्य पर्याप्त कहने से पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और मनुष्य नहीं कहेंगे तो स्त्री वेद। हाँ, क्योंकि उसका एक भंग आलाप अलग बताया है, इसलिए उसमें उसको छोड़कर बाकी वहां ले लिए। हाँ, यानी वो, हाँ, यहाँ नपुंसक वेद चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में कल आप थे ना। हाँ, तीसरी लाइन में योनिनी यानी वो स्त्री वेदी वाले है, तो उसमें पुरुष वेद और नपुंसक वेद की उदीर्णा नहीं होती। स्त्री का काटकर नपुंसक ऊपर है प्राकृत में, सेकंड लाइन में उसका रेफरेंस ऊपर आप देख सकते हैं। प्राकृत जो है ना, तिरिख पंचेंद्रिय योनिनीसु पूरी से नहुंस है, उदीर्णा नथी प्राकृत में है। देखिए दूसरे पैराग्राफ की, वो बड़ा पैराग्राफ है, उसकी सेकंड लाइन, नहीं सेकंड लाइन में वो आगे जो लिखा है वो मनुष्य के बारे में, और यहाँ तिर्यंच के बारे में। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में
मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंतर्मुक्तम 70 और 40 कोड़ाकोड़ी, यानी उत्कृष्ट बंद करने के बाद इनमें जन्मने वाला अंतर्मूर्त के बाद जन्म लेता है इसलिए उतना बताया। मनुष्य त्रिक में पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान भंग है, यानी उसमें भी मनुष्य को अलग निकालना है उसमें से। देवों में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है। देवों में नपुंसक वेद की उदीर्णा नहीं है। इसी प्रकार भवनवासी, वानव्यंतर, ज्योतिषी और सौधर्मा और ऐशान कल्प के देवों में जानना चाहिए। वहां तो स्त्री वेद की उदीर्णा बताइए, वहां तक आगे वहां तो उत्पन्न होने की अपेक्षा से वहां नहीं होते, देवियां वही उत्पन्न होती है। तो सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं है। आनत कल्प से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण है, यानी वहां 2 वेद बिना लेना, उसका उदय नहीं है तो उसकी उदीर्णा भी नहीं है। बाकी की अंत कोड़ाकोड़ी सागर होती है, क्योंकि वहां सारी शुक्ल लेशा है। हाँ, और ग्रवेक तक इसीलिए लिया कि वो मिथ्यात्व की भी उदीर्णा, समय मिथ्यात्व की भी उदीर्णा हो सकती है, उसका उदय होगा इसलिए। और ऊपर जो है सारे सम्य दृष्टि ही है। तो अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व 12 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण है। उतनी स्थिति वहां पाई जाती है, उससे ज्यादा नहीं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो बात हमने कल भी देखी थी, आज थोड़ा फिर से दोबारा देखी जाए। अब जगन्य की बात चलेगी। जगन्य का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, देखो अभी ये जो प्रकृतियां बताने जा रहे हैं उसमें एक समय अधिक आवली प्रमाण स्थिति के रहने पर एक स्थिति है, यानी एक निषेक में से उदीर्णा हो रही है। दोषी साहब आप बताएंगे ये मिथ्यात्व का कैसा पॉसिबल है कि एक आवली और एक समय बाकी रहे और उसकी उदीर्णा हो जाए? हाँ। सपना में मिथ्यात्व का उदय थोड़ी है, उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे, उसको संक्रमण कहेंगे। मिथ्यात्व की उदीर्णा होनी चाहिए एक ही निषेक में से, और वो वही तभी पॉसिबल है जब उसका उदय हो। तो ये कब हो सकता है? और यहाँ लिखा तो है, यानी उसमें तो कोई 2 राय नहीं है कि उन्होंने गलती से लिख दिया हो। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में बीच में गैप पड़ गया, द्वितीय स्थिति ऊपर और नीचे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में से अनिवृत्तिकरण चल रहा है उसका, तो उसका एक एक निषेक गलते गलते आवली प्लस एक समय बाकी है, वहां उसकी उदीर्णा चल रही है। कल थी ना, कल देखा था हमने इसको। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में जब प्रथम स्थिति में ऊपर और नीचे हो जाते हैं ना, गैप जब तैयार होता है, तो निषेकों में पहले नीचे अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक बाकी होते हैं। ये द्वितीय स्थिति ऊपर, तो शुरू में तो क्या है, अंतर्मूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति है, ये गैप तैयार हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये उपशमित होने का कार्य शुरू हो जाता है, अंतर्मूर्त तक चलेगा, परंतु बाय दैट टाइम यहाँ से नीचे आते रहते हैं। और मिथ्यात्व का उदय भी, ये सारे मिथ्यात्व के परमाणु इसके निषेक है, उसका उदय भी चलता रहेगा, एक एक चलता रहेगा। तो ये ऊपर से आने वाले भी मिट जाते हैं। ये उपशमित होने का कार्य पूरा होने लगा, तो यहाँ क्या होता है, आवली प्लस एक समय बाकी, तो इसकी उदीर्णा इसमें हो जाएगी। ये लास्ट चांस है उदीर्णा होने। उसके बाद आवली प्रमाण ही निषेक रहेगी। अब ये एक एक करके उदय में आएंगे, अब उदीर्णा नहीं होगी उसकी।
और जब ये भी निषेध समाप्त हो जाएगी तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। मैंने भी कल पहले सोचा था क्षपणा में होगा, परंतु क्षपणा में तो उसका उदय चाहिए, उदय बिना तो उदीर्णा नहीं होती। यानी उदयावली में प्रवेश तो कर सकते परंतु उसका उदय नहीं है, तो उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे। पहले हमने प्रवेशक जीवों के बात देखी थी इसी पुस्तक में शुरू में। उदयावली में प्रवेश करने वाले कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, इसकी बात हमने वहां देखी थी। तो प्रवेश करने वाली उदय रूप होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वो विषय तो अपना वहीं पर चला था। तो अभी हम देख रहे हैं एक समय वाली जो स्थिति है उसमें से उदीर्णा किस किस के होती है, तो मिथ्यात्व की होती है। फिर सम्यक्त्व की कब होगी? हाँ वंदा बहन, एक समय वाली स्थिति में से उदीर्णा कब होगी? हाँ, कृत्य वेदक जब समाप्त होने का आवली प्लस एक समय बाकी रहा तब 4 संज्वलन श्रेणी में होगा, 3 वेद वो भी श्रेणी में होगा। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति उदीर्णा सागर पृथक्त्व प्रमाण है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की उदीर्णा कब होगी? जब उसका उदय होगा। उदय कब होगा? तीसरे गुणस्थान में होगा। सम्यक ऊपर से सम्यक दृष्टि जो है नीचे आता है तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण तो उसकी स्थिति होगी, या अधिक भी हो सकती है। क्योंकि देखो हमने क्या देखा था, 70 कोड़ा कोड़ी का किसी ने बंद किया मिथ्यात्व का, और एक अंतर्मूर्ति में सादी मिथ्या दृष्टि, और वो उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वेदक सम्यक। तो क्या होगा? अंतर्मूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी उसकी भी स्थिति रहेगी, और एक अंतर्मूर्ति में फिर सम्यक मिथ्यात्व में गया तो उसकी अधिक से अधिक हो सकती है ना। तभी यहाँ बात जघन्य की हो रही है, यानी सम्यक तो प्राप्त करके आने वाले की जघन्य नहीं हो सकेगी, उसको तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर तो होगी मिनिमम। अब ये जो ऐसा लेना है कि मिथ्यात्व में गया है और उद्वेलना चल रही है उसकी, तो उद्वेलना करते करते सागर पृथक्त्व प्रमाण रहेगी, यानी उसका वेदक योग्य काल चल रहा है, यानी वो वेदक सम्यक तो भी प्राप्त कर सकता है, परंतु उसने क्या किया है? तीसरे गुणस्थान में आया, तो उसकी जघन्य स्थिति इतनी रहेगी। स्थिति नहीं कहेंगे, उदीर्णा कहेंगे, क्योंकि स्थिति कम तो उद्वेलना के काल में भी होती है। स्थिति विभक्ति में जघन्य स्थिति विभक्ति कितनी, तो एक समय की भी कहेंगे वहां, उसकी बात नहीं। यहाँ पर उदीर्णा होने वाली स्थिति की बात। 12 कषाय और 6-9 कषाय की 3 वेद ऊपर ले लिए ना, इसलिए बाकी जो 6-9 कषाय है जघन्य स्थिति उदीर्णा एक सागर की 4/7 भाग प्रमाण है, जो कि पल्ले के असंख्यातवें भाग कम है। ये किसके है? एकेंद्रिय जीवों के, उनके जघन्य स्थिति की बात है। हत समुत्पत्तिक जीव, हत समुत्पत्तिक जीवों के ये जो चारित्र मोहनीय है उसकी जघन्य स्थिति कितनी हो सकती है? मिथ्यात्व की तो एक सागर है, और ये चारित्र मोहनी की 4 सप्तमांश सागर और जघन्य करना है, इसलिए माइनस पल्ले का असंख्यात होगा। उत्कृष्ट कितना? 4 सप्तमांश सागर, और जघन्य 4 सप्तमांश सागर माइनस पल्ले का असंख्यात, मात्र पल्ले का असंख्यात होगा नहीं, उसमें से उतना कम करना। ये एकेंद्रियों की अपेक्षा हत समुत्पत्तिक वाले को ये लिया। अब आदेश से बात करेगी, यहाँ से अपना विषय शुरू होता है ना। नहीं, ये हमने कल एक देखा था, आदेश वाली बात भी देखी थी। तो नारकियों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग होगा के समान है, वो वहां पर भी घटित होगा। प्रथम उपशम सम्यक्त्व में भी, कृत्य वेदक में भी, और तीसरे गुणस्थान में भी। 16 कषाय और 7-9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक सागर की 4/7 भाग प्रमाण है, जो कि पल्ले के असंख्यातवें भाग कम है। अब ये जो एकेंद्रीय में से असंगी में गया और वहां से यहाँ आया है जीव, ऐसा जीव को ले लेना। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि दूसरी पृथ्वी में वो उत्पन्न नहीं होते तो वहां नहीं कहेंगे। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है, क्योंकि प्रथमोक्षण तो सर्वत्र प्राप्त होता है, इसलिए ओघ के समान। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य स्थिति उदीर्णा सागर पृथक्त्व प्रमाण है।
अब कृतकृत्य वेदक यहाँ नहीं है, तो जैसे सागर पृथक्त्व हमने सम्यक मिथ्यात्व का देखा, वैसे ही सागर पृथक्त्व सम्यक्त्व के बारे में, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व। तो मेरा प्रश्न है, सम्यक्त्व के जो सागर पृथक्त्व प्रमाण स्थिति उदीर्णा कही, वो कब होगी? वेदक सम्यक तो प्राप्त किया उसने, मिथ्यात्व में था तब सागर पृथक्त्व प्रमाण उसकी स्थिति बनी थी उद्वेलना होते होते, अब उसने वेदक योग्य काल चल रहा था, तो वेदक सम्यक तो प्राप्त किया। तो सम्यक पहले समय में तो उतनी स्थिति उदीर्णा होगी, बाद में उसके जो सम्यक प्रकृति तैयार हो जाएगी मिथ्यात्व में से, तो बढ़ जाएगी उसकी। 16 कषाय और 7 9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा अंतः कोड़ाकोड़ी है। ये विषय योजना में कम नहीं होती है क्या उसकी? विषय योजना के काल में ऊपर भी नहीं लिया था, 12 कषाय को अलग लिया था उन्होंने। विषय योजना में स्थिति कांडक होते होते घटता है ना, उदय नहीं। मैं ही पूछ रही हूँ आपको, बराबर है। वहां तो वो हम प्रवेश की अपेक्षा से हमने इसको देखा था। अभी तिर्यंचों में ये अपना इतना विषय तो हो चुका था कल। तिर्यंचों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग हो के समान है। अभी जो हमने देखा था नारकी में भी, ओग में भी, क्योंकि यहाँ पर भी कृतकृत्य वेदक भी उत्पन्न होते हैं। 16 कषाय और 9 9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक सागर की 4/7 भाग प्रमाण है, जो कि पल्य का असंख्यातवा भाग कम है। यह तो तिर्यंचों में तो घटित होता ही होता है, क्योंकि यहाँ तो एक इंद्रियों में हत समुत्पत्ति वालों को ले लेना है। जब हमने ओग में देखा था तो 3 वेदों को हमने क्षपणा के काल में देखा, वो बात यहाँ नहीं होती तिर्यंचों में, इसलिए 9 के 9 कषाय यहाँ पर ले ली। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भी इसलिए है कि एक इंद्रियों में से आया हुआ जीव ले लेना। जब तक नया बंध है, उसकी उदीर्णा जब तक शुरू नहीं होती तो पूर्व वाली उदीर्णा चलती रहेगी। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में स्त्रीवेद की स्थिति उदीर्णा नहीं है, तथा योनिनी तिर्यंचों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद की स्थिति उदीर्णा नहीं है। सम्यक्त्व का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है। किसमें? योनिनी में, तिर्यंच में नहीं, योनिनी में, क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होते इसलिए। यानी ये जो सम्यक्त्व का भंग बताया है वो मात्र योनिनी तिर्यंचों के लिए। अन्य पंचेंद्रिय जो तिर्यंच है, पर्याप्त कहने से वहां पुरुष वेदी आते हैं, तो पुरुष वेदियों में उत्पन्न हो गए सम्यक प्रकृति की वहाँ जघन्य स्थिति उदीर्णा के बारे में। यानी वहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं कृतकृत्य वेदक वाले, उसकी अपेक्षा वहाँ सम्यक्त्व का भंग बना था, जो योनिनी में नहीं होगा। तो योनिनी में कैसा होगा? कितना देखा था हमने ऊपर, याद है? योनिनी तिर्यंचों में सम्यक प्रकृति की जघन्य स्थिति उदीर्णा कितनी होगी? हमने नारकी में भी देखी थी, दूसरे से 7वें में रखकर। हाँ, सागर पृथक्त्व का है, पृथक्त्व सागर को, सागर पृथक्त्व को। सम्यक प्रकृति के बारे में भी वही भंग होगा जो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, ये बात ख्याल में आई ना योनिनी की, योनिनी तिर्यंचों में। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त कौन? अब हमारा जघन्य का प्रकरण चल रहा है। मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा एक सागर की क्रम से
पल्ले के असंख्यात भाग कम, ये मिथ्यात्व के बारे में। 7/7 भाग प्रमाण, और पल्ले का असंख्यात भाग कम 4/7 भाग प्रमाण। ये 7/7 यानी एक सागर यानी मिथ्यात्व के बारे में सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। ऐसे वो संदृष्टि बहुत काम करती है, वो डायरेक्ट हमें पता चलता है। और 16 कषाय के बारे में 4/7 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। सोलह कषाय के बारे में पल्ले के असंख्यात भाग कम 4/7 भाग प्रमाण है। उसी के साथ 16 कषाय और 7/9 कषाय, क्योंकि अपर्याप्तक है, वहां तो 2 वेद नहीं है, उसका उदय नहीं है। फिर बताऊं, देखो क्या कहना चाहते हैं। किसकी बात चल रही? पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त, और उसमें जघन्य स्थिति उदीर्णा चल रही। तो जघन्य स्थिति उदीर्णा इनमें कब होगी? जो एकेंद्रिय हत समुत्पत्ति की इनमें उत्पन्न होगा उसके होगी। तो उसकी मिथ्यात्व कितनी है? मिथ्यात्व की तो सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। यह हत समुत्पत्ति की जघन्य में जघन्य स्थिति है, और उसके साथ वो उत्पन्न हुआ। 16 कषाय और 7/9 कषाय में कैसा लेना है? 4/7 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। यानी ये पढ़ने में तकलीफ होती है, वो उसका अर्थ ख्याल में नहीं आता है। आप डायरेक्ट मिथ्यात्व कितनी है तो सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। अभी संदृष्टि सीख रहे हैं ना। और कषायों की 4/7 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग। यानी वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने में हमें अंदाज नहीं आता है, ये ऐसा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ख्याल में आता है। देखो ये मिथ्यात्व की बात, और नीचे जो लिखे 4/7 सागर माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, ये तो कषाय की बात है, कषाय और 9 कषाय। अब ये नारकी हो गए, तिर्यंच हो गए। अब मनुष्यों में देखेंगे। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान है, इतनी विशेषता है। ओघ के समान है क्योंकि वहां वो क्षपणा वगैरह बाकी तो कार्य होते हैं। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में, जब पर्याप्तक कहते तो पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी आ गया। स्त्री वेद की स्थिति उदीर्णा नहीं है, और मनुष्यों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद की स्थिति उदीर्णा नहीं है। ख्याल में आ रही है ना बात? वैसे तो आसान है। अब देवों में नारकियों के समान भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें नपुंसक वेद की स्थिति उदीर्णा नहीं है। इसी प्रकार भुवनवासी और यंत्रों में जानना चाहिए। ये जघन्य की बात है तो सामान्य देवों में घटित होती है, वो भुवनवासी और यंत्रों में घटित होती है, अन्यत्र नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, असंगी मात्र इन 2 में ही उत्पन्न होते हैं, और इन 2 की अपेक्षा सामान्य देवों में तो उसको कह दिया नारकियों के समान भंग करके। परंतु भुवनवासी यंत्रों में क्या होगा कि सम्यक्त्व का भंग वो एक स्थिति वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सम्यक स्थिति उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कहते इनमें सम्यक्त्व का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है। इन्हें कितना देखा था? सागर पृथक्त्व देखा। ज्योतिषियों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। मिथ्यात्व का तो प्रथमोत्थान सम्यक्त्व के काल में एक समय के हो सकता है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का पृथक्त्व सागर होगा।
या सागर पुतत्व जो हम देना है। सोलह कषाय और 8-9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा अंतः कोडाकोड़ी है। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व का भंग ओघ के समान है, वो एक समय वाला। अब यहाँ तक तो पुरुष वेद स्त्री वेद दोनों की दे दी ना। अब इसके आगे सनत कुमार से आगे तो मात्र पुरुष वेद की ही कहेंगे। इसी प्रकार सनत कुमार कल्प से लेकर 9वें ग्रहवेद तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्री वेद की उदीर्णा नहीं है। 9वें ग्रहवेद तक इसलिए लिखे कि उसमें तो समय यानी मिथ्यात्व का और समय मिथ्यात्व की भी उदीर्णा होती है, आगे उसकी भी नहीं होगी। अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व का भंग ओघ के समान है। 12 कषाय और 7-9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा अंत कोडाकोड़ी प्रमाण है, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद आदि उसका उदीर्णा का सवाल ही नहीं होगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो पहला हो गया ना, हम यानी समुत्कीर्तना जो हो गई, नहीं इसको अद्धाच्छेद कहा था उन्होंने। अद्धाच्छेद हमने उत्कृष्ट का और जघन्य का वो देख लिया, यानी ये उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा चल रही है। 231 से नहीं, 1 नंबर ही हो गया ना। अद्धाच्छेद ही हुआ उत्कृष्ट का और जघन्य का। उत्कृष्ट और जघन्य हुआ इसलिए 2 लगे हैं। वो अभी आगे, हाँ उसकी बात कर रहे हैं। हाँ अब जो हम शुरू करने वाले हैं उसको 2 नंबर लेंगे, 2, 3, 4 और 5। ये उत्कृष्ट उत्तर प्रकृति की जो है स्थिति उदीर्णा, हाँ जघन्य और अजघन्य भी उसमें है, बराबर है। यानी उसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7, यानी 2 से 7 तक पढ़ेंगे अभी हम। सर्वस्थिति उदीर्णा, सर्वस्थिति उदीर्णा नहीं, जितने नीचे का सब में से स्थिति उदीर्णा होना है। नो सर्वस्थिति उदीर्णा, यानी मैक्सिमम जितने हो सकते उसको स्थिति उदीर्णा सर्वस्थिति कहेंगे। जो मैक्सिमम नहीं हो सकते तो नो सर्व कहेंगे। उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, आप कहेंगे सर्वस्थिति उदीर्णा और उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा में क्या अंतर है? तो सभी में से होना और उत्कृष्ट में से वो मैक्सिमम ऊपर की स्थिति उसको लेना। अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट कहलाएगा। जघन्य स्थिति उदीर्णा जो अभी हमने देखी थी, और जो जघन्य नहीं है वो सारा अजघन्य। अजघन्य स्थिति उदीर्णा का भंग मूल प्रकृति के समान है, वो तो हमने देखा था विस्तार। उसके बाद सादी, अनादि, कॉमा लगाना, ध्रुव और अध्रुव, कॉमा लगाएंगे अनादि के बाद। हाँ यानी ये उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा में 8, 9, 10, 11, 8 से 11 हम पढ़ेंगे अभी। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा मिथ्यात्व की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थिति उदीर्णा क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? तो कहते हैं सादी और अध्रुव है। अभी हम बात करेंगे उसकी। पहले हम उत्कृष्ट की लेते हैं। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा अनादि की है कि सादी है? सादी। क्यों? जब उत्कृष्ट बंध करेगा
आवली के बाद उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्ण होगी। ये तो अनादि से नहीं हो सकता, उसको तो आदि होगी। अभी अनुत्कृष्ट भी कहेंगे, उसको भी आदि है। उत्कृष्ट के बाद होगी तो अनुत्कृष्ट के आदि होगी, तो वो भी सादी कहेंगे। जघन्य स्थिति उदीर्णा तो कब होगी? जब प्रथमोपसम समय प्राप्त करेगा और एक प्रमाण वो रहेगी, वो भी सादी ही है, अनादि नहीं हो सकती, तो कहते सादी है। और ध्रुव है क्या? ध्रुव नहीं रह सकती, वो तो अध्रुव है। उसको बिगिनिंग है परंतु एंड भी है, तो इसको अध्रुव है। सादी भी है और अध्रुव भी। अब जो अजघन्य है स्थिति उदीर्णा, मिथ्यात्व की बात चल रही है, वो क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है कि अध्रुव है? अभी अजघन्य की बात है, तो अजघन्य है वो तो पहले में पहले अनादि से तो की थी। सादी कब कहेंगे? जघन्य के बाद फिर दोबारा हो जाएगी तो सादी कहेंगे। कब हो सकता है? प्रथमोपसम सम्यक्त्व के बाद, सम्यक्त्व प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आ गया, तो क्या कहेंगे उससे? ये जो जघन्य अजघन्य जो है, यानी उसकी स्थिति उदीर्णा ही मिट गई थी और फिर शुरू हो गई, तो सादी भी कहेंगे उसको। यानी अनादि भी हो गई, सादी भी हो गई। ध्रुव किसके लिए होगी? अभव्य के लिए, और अध्रुव सम्य दृष्टि के लिए। यह वो सादी भी है, अनादि भी है, ध्रुव भी है और अध्रुव। मिथ्यात्व की बात करते हैं। शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य सभी ले लिए। स्थिति उदीर्णा क्या सादी है, अनादि है, ध्रुव है क्या अध्रुव है? तो कहते हैं सादी और अध्रुव है, सभी को ले लिया। सम्यक मिथ्यात्व की मात्रा अजघन्य के लिए उसको अलग निकाला, और यहाँ पर अन्य प्रकृतियों के बारे में उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य तो ले लिया, अजघन्य भी वहाँ सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव लिए। शेष गतियों में सब प्रकृतियों की उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थिति उदीर्णा सादी और अध्रुव है, क्योंकि यहाँ गति मार्गणा की बात लगाई है। कोई भी गति अनादि नहीं कहेंगे, उसको सादी कहेंगे, तो उसमें होने वाले ये सारे स्थिति उदीर्णा भी सादी और अध्रुव कहलाए। इसी का विशेष है। ओघ से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा कादाचित है, यानी कभी कभी होती, तथा इसकी जघन्य स्थिति उदीर्णा ऐसे जीव के होती है जो उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख होकर, देखो ये कल हमें पहले हम सोच रहे थे कैसे होगा, यहाँ उत्तर है। जो उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख होकर एक समय अधिक एक आवली प्रमाण स्थिति के शेष रहने पर आवली की ऊपरवर्ती, उपरीतनवर्ती प्रथम स्थिति की उदीर्णा करता है। प्रथम एक निषेध, हाँ यहाँ उन्होंने बताया, हाँ प्रथम स्थिति की उदीर्णा करता है, क्योंकि कल यही अपने उत्तर अपने सोच कर निकाला था, यही सही है। इसलिए ये तीनों स्थिति उदीर्णा सादी और अध्रुव कहिए। कौन से तीन? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य। किंतु अजघन्य स्थिति उदीर्णा जघन्य स्थिति उदीर्णा के पूर्व भी होती है और बाद में भी मिथ्यात्व गुणस्थान के प्राप्त होने पर होती है। एक तो अनादि की थी और बाद में कब होती है? फिर दोबारा मिथ्यात्व में आने पर होती है। इसलिए इसे सादी, आदि चारों प्रकार का कहा है, यानी सादी भी, अनादि भी, ध्रुव भी और अध्रुव भी। शेष प्रकृतियों की चारों प्रकार की स्थिति उदीर्णा अपने अपने स्वामित्व के अनुसार कदाचित ही होती है, इसलिए इन्हें सादी और अध्रुव कहा है। क्योंकि अन्य की जो हमने देखी थी उसको तो आदि है, ओघ की अपेक्षा जो हमने देखा था 4 संयोजन और 3 वेद की, वो तो सपना में होगी या उपशम श्रेणी में होगी, तो उसको भी आदि है, नहीं वो सादी और अध्रुव कहा उसको। बाकी जो है तो हमने एकेंद्र में देखी थी,
एक इंद्रियों में 12 कषाय देखे थे और अन्य 7-9 कषाय देखे थे, वो भी सादी और अध्रुव होते हैं। गति मार्गना के सब भेद सादी और अध्रुव है, इसलिए इनमें स्थिति उदीर्णा के उत्कृष्ट आदि चारों भेदों को सादी और अध्रुव कहा है। इसी प्रकार अन्य मार्गणाओं में विचार कर घटित कर लेना चाहिए। अब ये 11 तक हमने अनुयोग देखे, अभी स्वामित्व यहाँ कहेंगे। इन्हें नंबर 12 होगा ना अभी यहाँ उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा में नंबर 12। तो स्वामित्व 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से यानी स्वामित्व यानी किसके ये उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होगी। पहले तो अध्याच्छेद में हमने होती है इतना ही देखा था, और तब हमने ये भी सोच लिया था कि किसके हो सकती है। यहाँ तो वो स्वामित्व में बता रहे। ओघ से मिथ्यात्व और 16 कषाय की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है, तो कहते हैं अन्यतर मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट स्थिति बांधकर एक आवली काल व्यतीत हुआ है, उसके होती है। 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है, जिस मिथ्या दृष्टि को कषाय की उत्कृष्ट स्थिति का 9 कषायों में संक्रमण करने के बाद एक आवली काल गया है, उसके होते हैं। यानी पहले उसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर बंधावली व्यतीत हो गई, उसके बाद उसने संक्रमण किया तो वो संक्रमणावली भी व्यतीत हो गई, परंतु कुछ निषेक तो उदयावली में प्रवेश कर सकते हैं, तो उतने निषेकों में से उदीर्णा नहीं होगी, तो वो एक आवली वाले निषेक और भी बाध करना है। तो 3 आवली कम उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है वो हमने अध्याच्छेद में देखा। वो किसके होती है, तो यहाँ वो बात बताई। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है, पूर्व में वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हुए जिस मिथ्या दृष्टि जीव ने, अपनी भाषा में सादी मिथ्या दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बांधकर और स्थिति घात किए बिना अंतर्मुहूर्त में वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, उस द्वितीय समयवर्ती वेदक समय दृष्टि क्या बताया, द्वितीय समयवर्ती वेदक समय दृष्टि के सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। क्यों, देखो ये सादी मिथ्या दृष्टि था, तो सादी मिथ्या दृष्टि था, तो जब वो सम्यक भी था तो उसकी सम्यक प्रकृति कितनी हुई थी, तो मान लेते अंत कोड़ा कोड़ी हुई, जब यथायुगी जो कुछ हुई। अब मिथ्यात्व में गया है तो मिथ्यात्व में जाते ही फिर दोबारा वेदक नहीं होगा, पहले वाला भी वेदक लिया था, अब वो मिथ्यात्व में आया है, तो वेदक सम्यक के काल में भी उसकी कुछ स्थिति घट गई थी सम्यक प्रकृति की। उसके बाद वो मिथ्यात्व में आया है तो नया सम्यक प्रकृति बनी नहीं वहाँ पर, जो मिथ्यात्व है वो तो गल रहा था, फिर उसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की बांधी, तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद उसको सम्यक हो सकता है अर्लीस्ट, तो उसने सम्यक को प्राप्त किया। स्थिति घात किए बिना मिथ्यात्व का स्थिति घात नहीं हुआ है, परंतु मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति बनी, उसी समय उसकी उदीर्णा नहीं होगी। उदीर्णा किसकी होगी, पूर्व की जो सम्यक प्रकृति थी उसकी होगी, वो तो कम थी, हमें उत्कृष्ट चाहिए, तो उत्कृष्ट के लिए क्या होगा, पहले समय में उसमें से सम्यक प्रकृति तैयार हुई, जितनी मिथ्यात्व की स्थिति थी कितनी, एक अंतर्मुहूर्त कम 70 कोड़ा कोड़ी। अब सम्यक भी हुआ, वेदक सम्यक भी, पहले समय में उतनी ही वो सम्यक प्रकृति भी उतनी स्थिति वाले बन गए, उसमें से उदीर्णा कब होगी, दूसरे समय में, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा हो जाएगी। ख्याल में है, उसकी स्थिति विभक्ति कितनी है,
तो पहले समय में जिस समय सम्यक को प्राप्त किया, स्थिति विभक्ति ने वो सत्ता में कितने पड़े हैं? तो अंतर्मूर्तम 70 कोड़ा को। परंतु जब उसका संक्रमण चल रहा है, अभी हम देखते हैं ना, वेदक समय दृष्टि है, उसका विद्या संक्रमण चल रहा है। तो पहले समय में प्रकृति तो तैयार हुई और दूसरे समय में वो तो उसकी उदीरना चालू हो जाएगी। हाँ, उदीरना है उदय। देखो पहले समय में उदीरना किसमें से हुई? वो जो पूर्व का जो था, वो सत्ता में जो पहले थी, यानी सम्यक को प्राप्त करने के पहले सम्यक प्रकृति की कितनी स्थिति बाकी थी, उसमें से उसका उदय तो चालू हो गया, अंत कोड़ा कोड़ी। और अभी 70 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतर्मूर्त, इतने उसके निषेक बने, अब उसमें से सब में से उसकी उदीरना। ये उत्कृष्ट स्थिति उदीरना की बात है। द्वितीय समयवर्ती सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीरना किसके होती है? अन्यतर वही वेदक सम्यक दृष्टि, ऐसे उसी को लेना। अब जब सम्यक्त्व का काल चल रहा है तब तो नहीं होगा, तो कहते अंतर्मूर्त रहकर सम्यक मिथ्या दृष्टि होगी। अंतर्मूर्त में अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक गल गए, स्थिति तो अंत कोड़ा कोड़ी नहीं हो सकती है। अभी 70 कोड़ा कोड़ी वाला था, एक अंतर्मूर्त के बाद सम्यक तो प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त और सम्यक दृष्टि रहा, उसके बाद तीसरे गुणस्थान में आया। डायरेक्ट तीसरा कैसा? हमें उत्कृष्ट स्थिति वाला चाहिए। तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व नहीं बनेगा। दूसरे तीसरे गुणस्थान में संक्रमण नहीं है, उसका प्रकृति संक्रमण वहां नहीं है। सम्यक दृष्टि उसके मिथ्यात्व का अन्य दो रूप है, पर तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व में से अन्य दो रूप होने का कार्य रुक गया, अभी वहां नहीं है उसका संक्रमण। याद है ना, हमने देखा था प्रकृति संक्रमण में मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि के, मिथ्यात्व में से अन्य दो प्रकृति तैयार होती है, वो सम्यक्त्व के काल में होती है, तीसरे या दूसरे या पहले गुणस्थान में नहीं होती। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखो अंतर्मूर्त रहकर सम्यक मिथ्या दृष्टि हो गया। प्रथम समयवर्ती उस सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के, वहां तो उदय चालू हो गया ना उसका, प्रथम समय में ही उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। ये बात ख्याल में आई? इसी प्रकार वहां द्वितीय समयवर्ती इसलिए लिया कि उसकी अंत नियरली 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति उसी समय बनी थी, और फिर दूसरे समय से उसकी उदीर्णा होगी। यहाँ ऑलरेडी इसकी स्थिति बनकर अंतर्मूर्त बीत गया था, अब सम्यक मिथ्यात्व में आते ही उसकी उदीर्णा चालू हो जाएगी। पहले तो वो निषेक बने थे नए, इसलिए बनने के ही समय में उसकी उदीर्णा नहीं थी। यहाँ ऑलरेडी वो बन चुके हैं, अब तीसरे गुणस्थान में आया तो उदय चालू हो गया, तो उदीर्णा भी चालू हो गया। इसी प्रकार सब नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक, मनुष्य त्रिक और सामान्य देवों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियां जाननी चाहिए। सहस्रार कल्प तक ही क्यों कहा? वैसी बात नहीं, आगे भी सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आगे क्यों नहीं लिया वो उत्कृष्ट में? वहां जो बंध होगा वो अंत कोड़ा कोड़ी का होगा। मिथ्या दृष्टि को भी जो नया बंध होता है वो कम होता है, जितनी स्थिति उससे कम होता है, इसलिए वहां ये घटित नहीं होगा। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियां जाननी चाहिए, जानना चाहिए।
पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त कौन है? मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती? कितनी होती तो हमने अद्धाछेद में देखी थी। अंतर्मूर्तम 70 कोड़ा कोई। अब ये किसकी होती है? अन्यतर जो मनुष्य या मनुष्यनी या पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि वाला जीव उत्कृष्ट स्थिति बांधकर स्थितिघात किए बिना अंतर्मूर्त में उक्त अपर्याप्त को में मरकर उत्पन्न हुआ है, उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। ये बात ख्याल में आई? यह पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि वाला जो लिया है वो योनिमति वाला नहीं लेना, तिर्यंच लेना, तिर्यंच गति वाला, क्योंकि वो जो संगी पंचेंद्रिय वो इतनी उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा और बाद में अंतर्मूर्त के बाद तिर्यंच अपर्याप्त या मनुष्य अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ। आनत कल्प से लेकर सहस्रार तक को हमने देखा था। तो आनत कल्प से लेकर 9 ग्रवेक तक के देवों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है? अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला जो जीव, तत्प्रायोग्य इसलिए कहा कि अंत कोड़ा कोड़ी होगा, परंतु उसमें भी किसी के ज्यादा किसी के कम स्थिति होगी, इसलिए तत्प्रायोग्य और द्रव्यलिंगी लिया, क्योंकि वह मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला चाहिए, तो मिथ्या दृष्टि चाहिए। द्रव्यलिंगी मरकर उक्त देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। इतनी विशेषता है कि जिसे वहां उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त हुआ है, उसके अरति और शोक की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। क्योंकि जब तक उसका उदय नहीं है तब उसकी उदीर्णा नहीं होगी। तो द्रव्यलिंगी के साथ यथा योग्य उत्कृष्ट स्थिति के साथ वहां गया है, और जब उसका उदय शुरू होता है तब उसकी उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होगी। और अन्य कर्मों में पहले समय में होगा। हाँ? वो नहीं, द्रव्यलिंगी में जो मध्यम है वो उसकी बात करिए। द्रव्यलिंगी अधिक वहां जाने वाले कौन? वो वहां जाएगा नहीं। देखो देखो यहाँ क्या बता रहे हैं। तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला जो द्रव्यलिंगी मरकर, देखो श्रावक जो जाते हैं, द्रव्यलिंगी श्रावक नहीं जाएंगे वहां, तो भावलिंगी श्रावक जाएंगे वहां, परंतु द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते। मैक्सिमम बांधने वाला द्रव्यलिंगी होगा, क्योंकि भावलिंगी की तो घटेगी ना स्थिति। और नहीं, कोई कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ आनंद से लेकर 9 ग्रवेक तक की बात चल रही है। और मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होगी? तो जहाँ मिथ्यात्व के साथ जा रहा है उसके होगी। तो मिथ्यात्व के साथ कौन जा सकता है? द्रव्यलिंगी में नहीं जा सकते। मुनि कैसे जाएंगे? हाँ, द्रव्यलिंगी श्रावक नहीं जाएंगे, भावलिंगी श्रावक जा सकते। 16वें स्वर्ग तक ग्रवेक नहीं, परंतु अच्युत तक जाएंगे ना। यहाँ तो मनुष्य जा सकते हैं, मगर वो श्रावक की अपेक्षा मनुष्य तीर्यंच भी जा सकते हैं।
मिथ्यात्व में जाने वाला मनुष्य द्रव्यलिंगी मुनि होना चाहिए। पहले बात आई थी, वो आनंद से लेकर द्रव्यलिंगी मुनि की बात आई थी पहले। ये इसमें कहीं तो उसका आया है, पर यहाँ मिथ्यात्व की उदीर्णा वाला चाहिए ना। द्रव्यलिंगी मुनि कहने से पहले गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला, पांचवे सब हो सकते। यहाँ मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाला चाहिए था, इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को लेना है। स्थिति अधिक ही है उसकी, और उसमें भी किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा। जैसे ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि है, किसी के कम ज्यादा होती है तो अंतःकोड़ा कोड़ी, उसमें से मैक्सिमम जिसकी है, इसलिए तत्प्रायोगिक शब्द डाला है। मनुष्य वहां जाते हैं, परंतु जाने वाले मनुष्य जो है वो तो प्रतिमाधारी पांचवें गुणस्थान वाले आनंद प्राण 16वें तक है। वो तो फिर भी हाँ, कहाँ तक जाते हैं? नहीं, ग्रैविक में तो मुनि ही जाने चाहिए। यानी आपका कहना है कि द्रव्यलिंगी श्रावक है वो 16वें तक जाते हैं? नहीं, ऐसा पढ़ने में आया है। अब देखेंगे हम भी, यानी आप ही देखना भी, हमको तो कहाँ कुछ सीखने में। ये भी पहले पढ़ने को नहीं टाइम होता है। ये हमने देख लिया ना। देखो आगे पढ़ेंगे हम। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला जो वेदक समय दृष्टि जीव मरकर वहां उत्पन्न हुआ है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा यानी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला जो वेदक समय दृष्टि जीव, यानी वो हमने देखा था पहले मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बांधी, फिर वेदक समय दृष्टि हुआ, दूसरे समय में उसका वो वेदक समय दृष्टि रहा। अब वो मरकर वहां उत्पन्न हुआ है, अभी मरकर उत्पन्न हुआ है। उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। अब इसको भी मुनि तो लेना है। मैंने स्थिति घात किए बिना उन्होंने तो चौथे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंग लेना, क्या लेना? क्योंकि मान लेते उत्कृष्ट स्थिति बांधकर अगर संयम प्राप्त करता है, फिर भी उससे उतनी हो सकती है कि स्थिति कांड घात किए बिना अगर डायरेक्ट सातवें में जाएगा तो वेदक समय के साथ सातवें में नहीं जाने के चांसेस कम है, चौथे में जाएगा। ऐसे लगता है ना, क्योंकि द्रव्यलिंगी ऊपर बता दिया है ना, वो उसको भी द्रव्यलिंगी वेदक समय दृष्टि है मगर द्रव्यलिंगी है। उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। उसी के अंतर्मुहूर्त में सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर प्रथम समयवर्ती उस समय मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। यानी सम्यक मिथ्यात्व को भी अंतर्मुहूर्त के बाद ही प्राप्त होगा ना वो, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में तो मरण है नहीं और वहाँ उत्पन्न होते ही वहाँ नहीं जा सकता। अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्ति पूर्ण होने पर सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है।
अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व 12 कषाय और 7 9 कषायों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा किसके होती है? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्म वाला अन्यतर जो वेदक सम्य दृष्टि जीव मरकर, वहां द्वितीयोत्तम वाला नहीं कहा, क्योंकि द्वितीयोत्तम के काल में तो स्थिति कांड घात हो जाते हैं, इसलिए वेदक सम्य दृष्टि मरकर उक्त देवों में उत्पन्न हुआ है। उसके वहां उत्पन्न होने के प्रथम समय में उक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। बाद में तो उसके गल जाएंगे योनि से, तो स्थितियां कम हो जाएगी। इतनी विशेषता है कि जिस उक्त जीव को वहां उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त काल गया है, उसके अरति और शोक की उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। हमने देखा है देवों में पहले अंतर्मूर्त में हास्य और रति का ही उदय होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो उत्कृष्ट की बात हुई। अब जगन्य का स्वामित्व देखेंगे। जगन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख अन्यतर जो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति की एक समय अधिक एक आवली स्थिति शेष रहने पर प्रथम उपरितन स्थिति की उदीर्णा करता है। यह कंस क्यों डाला? समया हियावलीय पड़मट स्थिति उदीरगस्स प्रथम स्थिति की एक समय अधिक एक आवली स्थिति शेष रहने पर प्रथम उपरितन स्थिति की उदीर्णा करता है। प्रथम स्थिति की उदीर्णा करता है ना, उसके आवली के ऊपर वाले एक निषेध की उदीर्णा करता है। ये उपरितन के पहले ब्रैकेट डालो चलेगा। समया हियावलीय पड़मट स्थिति उदीरगस्य एक समय अधिक एक आवली स्थिति शेष रहने पर प्रथम स्थिति की उदीर्णा करता है। हाँ, मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति की एक समय अधिक एक आवली स्थिति शेष रहने पर उदीर्णा करता है। प्रथम स्थिति की प्रथम उपरितन, ठीक है, उपरितन के पहले ब्रैकेट डालो या ये निकाल दो पूरा। उसके जगन्य स्थिति उदीर्णा होती है। सम्यक्त्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? दर्शन मुनि की क्षपना करने वाला जो अन्यतर कृतकृत्य वेदक सम्य दृष्टि जी सम्यक्त्व की एक समय अधिक एक आवली स्थिति शेष रहने पर उपरितन एक स्थिति की उदीर्णा करता है। उसके जगन्य स्थिति उदीर्णा होती है। सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? वेदक प्रायोग्य जगन्य स्थिति सत्कर्म वाले। वेदक प्रायोग्य लिया, जो वेदक योग्य काल है, ऐसा है तो मिथ्या दृष्टि। तो वेदक प्रायोग्य जगन्य स्थिति सत्कर्म वाले जिस अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुए उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल गया है, सम्यक मिथ्यात्व के काल का पालन करने वाले उस सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव के अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति उदीर्णा होती है। अंतिम में कैसे होगी? जगन्य की बात चल रही है। उत्कृष्ट स्थिति क्या है? जगन्य चाहिए।
जघन्य स्थिति उदीर्णा होती करो। देखो उत्कृष्ट तो हमने देखा था, 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया है, सम्यक प्राप्त किया है, अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व में गया है, उसके उत्कृष्ट होते हैं पहले समय में। हाँ ऊपर जगन, हाँ सम्मा मिथ्या तस्य जघन्य स्थिति उदीर्णा। समझ में है कहाँ करना है? यानी वेदक प्रायोज्य था, वो सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और सम्यक मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त तक रहा उत्कृष्ट करने, और सम्यक मिथ्यात्व का पालन किया यानी उसके अंतिम समय में, यानी वहां से या तो चौथे में जाएगा या तो पहले में आएगा, तो उस समय में उसकी जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। क्योंकि जब तक तीसरे गुणस्थान में है तब मिथ्यात्व में से नया सम्यक मिथ्यात्व तो तैयार नहीं होगा, जो है वो उदय होके गल रहा है। 12 कषाय की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? 12 में किसको छोड़ा? लक्ष्मी ने संज्वलन को छोड़कर, संज्वलन भी नहीं। तो हत सांस्कृतिक जिस अन्यतर बादर एकेंद्रीय जीव में, ये बादर को क्यों लिया? हाँ जो मिनिमम है वो बादर में ही होती, जघन्य स्थिति बादरों में होती। जब तक शक्य है तब तक सत्कर्म से कम स्थिति का बंध किया है या समान स्थिति का बंध किया है, या सत्कर्म को बिताकर जिसे एक आवली काल गया है उसके जघन्य स्थिति उदीर्णा होती। इसी प्रकार भय और जुगुप्सा के विषय में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिसे 2 आवली काल गया है उसके भय और जुगुप्सा की जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। उसका बंध तो निरंतर है, परंतु उदय निरंतर नहीं है, इसलिए उसके बाद उसको 2 अवली काल के बाद होता है। हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसकी? हाँ 2 अवली काल गया है, नहीं वो संक्रमण की अपेक्षा ले लेना उसमें से। भय और जुगुप्सा में से उदीर्णा है ना, तो दूसरे रूप उदीर्णा होती रहेगी तब तक। उदय तो दोनों का ना हो भी सकता है, दोनों का एक साथ। हमें तो लेट उसका उदय कराना है, तब तक वो तो स्थिति और गल जाएगी ना। जघन्य कराने के लिए बात है ये। तो हास्य, रति, अरति, शोक की किसके होती है? अन्यतर हत समुत्पत्ति बादर एकेंद्रियों में से आकर संगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न हुआ है, उसके वहां उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त के अंत में उक्त प्रकृतियों की जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। अंतर्मूर्त के अंत में, अंतर्मूर्त इसलिए लिया क्योंकि वहां उसका उदय नहीं है, इसलिए दूसरे का उदय चल रहा है, तब तक उसके निषेध चल जाएगा। जब इसका उदय शुरू होगा तब इसका जघन्य स्थिति उदीर्णा होगी। 3 वेदों की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? अब यहाँ तो ओघ की अपेक्षा बात चल रही है, तो उपशामक या क्षपक अपने अपने वेद से श्रेणी पर आरूढ़ हुआ है। प्रथम स्थिति में एक समय अधिक एक आवली स्थिति के शेष रहने पर उपरीतन स्थिति की उदीर्णा करने वाले उसके उक्त वेदों की जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है।
आप पूछेंगे दूसरे कषाय के उदय से होने वाले की क्यों नहीं होती है? अन्य वेद की उदीर्णा अन्य वेद का अगर उदय होगा तो उसकी प्रथम स्थिति नहीं बनेगी, जिसका उदय है उसी की रचना हो जाएगी। हाँ, इसीलिए चार संज्वलन की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है, इसको भी क्षपणा में ले सकते हैं। जो उपशामक या क्षपक दोनों को लेना है, उपशामक और क्षपक अपनी अपनी कषाय से श्रेणी पर आरूढ़ हुआ है। प्रथम स्थिति में एक समय अधिक एक आवली स्थिति के शेष रहने पर उपरिम स्थिति की उदीर्णा करने वाले उसके चार संज्वलन की जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। क्रोध की कब होगी? क्रोध के उदय से चढ़ने वाले, डायरेक्ट मान के उदय से ही चढ़ने वाले का वो क्रोध की नहीं रहेगी, वो तो संक्रमण होकर नष्ट हो जाएगा। उदीर्णा करानी, इसलिए उसका अपना अपना उदय भी बताना जरूरी है। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओघ के समान है। अभी हम जघन्य में ले रहे हैं ना, अभी जघन्य में लगाना है तो उपसम सम्यक्त्व के अभिमुख वाला लेना, मिथ्यात्व के बारे में। सम्यक्त्व में कृतकृत्य वाला लेना है। सम्यक मिथ्यात्व में वो हमने देखा था, वो सागर पुतत्व वाला है। सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त किया है और उसके अंतर्मुख के अंतर में 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? जिस हत समुत्पत्ति जीव को असंज्ञों में से आकर दो समय अधिक एक आवली काल गया है, उसके जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। जघन्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में जानना चाहिए। मेरे ख्याल से एक साथ सब कषायों को नहीं लेते हुए अन्य लेते हैं तो उसका दो आवली में बंदावली और उदयावली लेते हैं ना, बस। हाँ, हाँ, 5-9 कषायों की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? यहाँ तो नारकियों की बात है, तो नारकियों में तो 2-9 कषाय ऐसे भी हमने उदय रूप नहीं है उसको ले लिया। अभी उदय नियम से किसका होता है? हाँ, नपुंसक का वेद का होगा। हाँ, उसको अंतर्मूर्त क्यों? देखो, अंतर्मूर्त के बाद की बात चल रही है, यानी अरतिशोक तो शुरू से ही होगा, यानी हास्य और रति का बाद में होगा, बाद में उदय होगा ना, तब उसका जघन्य हो जाएगा। यानी का ना, जिस हत समुत्पत्ति जीव को असंज्ञों में से आकर अंतर्मूर्त काल अतीत हुआ है, उसके जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में जानना चाहिए। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में स्थिति संक्रमण के समान भंग है। अभी यहाँ स्थिति संक्रमण को याद किया। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का भंग प्रथम पृथ्वी के समान है, क्योंकि मिथ्यात्व में तो प्रथमोत्थान सम्यक को लेते हैं और सम्यक मिथ्यात्व में तो जब वो साधी मिथ्या दृष्टि की कम स्थिति के साथ तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसको लिया है। वो तो 7 पृथ्वियों तक घटित हो सकता है। सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? अभी ये दूसरी से 7वीं पृथ्वी तक की बात कर रहे हैं।
क्योंकि पहली पृथ्वी में तो कृतकृत्य वेदक है। तो नीचे क्या है, तो वेदक सम्यक्त्व के योग्य जघन्य स्थिति सत्कर्म वाला जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, उस प्रथम समयवर्ती वेदक समय दृष्टि जीव के जघन्य स्थिति उदीर्णा होगी पहले समय में, क्योंकि उदय तो चालू हो गया और उसकी स्थिति उदीर्णा भी होगी। उत्कृष्ट के लिए हमने द्वितीय समयवर्ती लिया था, ये जघन्य के लिए तो पूर्व की सत्ता का जो जघन्य है उसी की बात लेनी है यहाँ पर। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है, जो अन्यतर दीर्घ आयु स्थिति वाले जीवों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। हाँ, नारकियों में चल रही बात। फिर अनंतानुबंधी चतुष्क की विसर्जना कर जीवित के थोड़ा शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। यानी पहले अभी हम 33 सागर वाला लेते हैं ना, या हर नरकों में लेना है तो अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेकर जन्मा है। एक अंतर्मूर्त में समय दृष्टि हुआ और उसके बाद अनंतानुबंधी की विसर्जना कर ली और जीवित के थोड़ा शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। और जब तक शक्य है तब तक सत्कर्म से नीचे स्थिति का बंध कर या समान स्थिति का बंध कर या सत्कर्म को बिताकर एक आवली अतीत हुए उस जीव के जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। अनंतानुबंधी के बारे में क्या लिया उन्होंने कि एक तो एक दीर्घ आयु वाले में उत्पन्न हुआ, वहां सम्यक को प्राप्त किया, अंतर्मूर्त में विसर्जना की, अब उसकी सत्ता ही नहीं है, अंत में जाकर फिर उसने मिथ्या को प्राप्त किया, फिर नया बंध शुरू हो जाएगा। तो नया बंध है वो कम स्थिति वाला होगा, और जितना यानी नया बंध भी होगा और इतने लंबे काल तक उसने सम्यक और वो सब किया था, तो उसके जो अन्य 12 कषा है वो भी कम स्थिति वाले, अब उसमें से संक्रमित होकर उतनी स्थिति इसकी भी बनेगी। तो जितनी स्थिति बनेगी संक्रमण से, उसके कम स्थिति का बंध कर रहा है अनंतानुबंधी। तो जब वो एक आवली काल व्यतीत हो जाता है तब इसकी जघन्य स्थिति उदीर्णा होती है। सब तिर्यंचों में अपने अपने स्थिति संक्रम के समान भंग है। इतनी विशेषता है, दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग ओघ के समान है। तिर्यंचों में हमने देखा था ओघ के समान है क्योंकि एक इंद्रिय में घटित होता है, तो ये जघन्य वहां पर भी घटित हो सकता है। दर्शन मुनि का 3 तो हमने देखा था, यहाँ भी मिथ्यात्व का जो जघन्य है वो उपशम सम्यक्त्व के काल शुरू में होगा, और फिर सम्यक्त्व का तो कृतकृत्य वेदक में होगा, और सम्यक मिथ्यात्व का वो तत्प्रायोग्य स्थिति के साथ सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त के अंत में होगा। अनंतानुबंधी का भंग भी ओघ के समान यानी एक इंद्रियों में हो सकता है, हत समुत्पत्तिक वाले। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अप्रत्याख्यान के समान है, यानी सब 12 कषायों की बात हमने देखी थी ओघ में। हत समुत्पत्तिक वाला पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ उससे होगी। इतनी विशेषता है, योनिनियों में सम्यक्त्व का भंग दूसरी पृथ्वी के समान है। सम्यक प्रकृति क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक नहीं है, तो दूसरी पृथ्वी में क्या देखा था कि वेदक योग्य काल में उसने सम्यक्त्व को घटाया था और फिर उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तो पहले ही समय में उसका जघन्य स्थिति उसकी उदीर्णा होगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में जो प्रकृतियां है उनका भंग स्थिति संक्रम के समान है।
तो हमने देखा था जगन्य स्थिति के साथ इनमें उत्पन्न हुए हैं, तो उनका वैसा ही भंग होगा। स्थिति संक्रम के समान इसलिए कहा कि यहाँ सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की तो उदीर्णा नहीं होगी, मिथ्यात्व की होगी और अन्य कषायों की होगी। अब स्त्री वेद पुरुष वेद की नहीं होगी, जो उसका उदय नहीं है ना, तो कुछ वेद ही है, इसलिए वो उसके समान भंग का। मनुष्य त्रिक में जो प्रकृतियां है उनका भंग ओघ के समान है, इतनी विशेषता है। 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? यानी यहाँ तो अन्य की जो क्षपणा के काल में होगी, मिथ्यात्व की तो उष्ण सम्यक के काल में, सम्यक प्रकृति को तो दशमुनि की क्षपणा में होगी, चित्तवृत्त अवस्था में। फिर सम्यक मिथ्यात्व की जो हमने देखी थी पहले ही, अनंतानुबंधी की भी ये 12 कषाय में ले लेना, संज्वलन की तो क्षपणा में लेना, 3 वेद को भी क्षपणा में लेना। अब 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा किसके होती है? जिसे अन्यतर हत समुत्पत्तिक बादर एकेंद्रियों में से आकर उत्पन्न हुए एक आवली काल हुआ है, उसके जगन्य स्थिति उदीर्णा होती है। तथा उसी के पर्याप्तकों में उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त होने पर मनुष्य त्रिक में ये बात बताइए। हाँ, मनुष्यों की बात चल रही, मनुष्य त्रिक की बात चल रही है। तो पर्याप्तकों में उत्पन्न हुए अंतर्मूर्त होने पर हास्य रति भय और जुगुप्सा की जगन्य स्थिति उदीर्णा होती है। यहाँ तो शोक और रति का उदय था पहले, भय और जुगुप्सा का नहीं था, इसलिए अंतर्मूर्त बिताया उसके उदय बिना। जब उसका उदय शुरू हुआ है तब उसकी जगन्य हो जाएगी। यही रुकेंगे ये। जावानी के जानते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देख